हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड के लिए सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने आर्ग्यू किया कि हमारे पास टोटल 4 बेस पेयर हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इन चारों में से कौन क्या बनाएगा, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा। अगर हम ये मानते हैं कि एक बेस है वो एक अमीनो एसिड बनाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स मिलती हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स है और ये 4 बेसिस है, तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड बनेगी, बाकी 16 कौन बनाएगा। तो ऐसे करते करते इन्होंने आर्ग्यू किया और फिर इन्होंने एक रिजल्ट निकाला। वो क्या था? इन्होंने पहले माना कि अगर हम मानते हैं कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है अमीनो एसिड, मतलब एक बेस ही एक अमीनो एसिड बनाता है, तो ये एक हमने बॉक्स को एक बेस मान लिया। अब इस पे चारों आ सकते हैं, A, G, C, T, और ये अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 ही टाइप के अमीनो एसिड बन रहे हैं इससे, तो फिर बाकी 16 कौन बनाएगा। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कि दो दो के सीक्वेंस में पढ़ा जाता हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक mRNA का टुकड़ा है, ये है ए, ये यू, ये सी, ये जी, ऐसे करके फिर और भी हैं A, A, C, G, G, ऐसे करके हैं। तो इन्होंने माना कि अगर हम माने कि एक बेस पेयर है, यानी ये, तो ये आगे जाकर एक अमीनो एसिड बनाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो हम 4 ही टाइप के बन पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने माना कि हो सकता है दो दो करके बनाते हो, जैसे ये दोनों मिलकर कोई एक अमीनो एसिड बनाते हो। तो इसके लिए हम पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं, एक ये, यानी 2 बेस पेयर का जोड़ा है। तो अब यहाँ पर चारों में से कोई भी आ सकता है, AGCT, यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है। तो 4 into 4 किया तो मतलब 8 अमीनो एसिड। अब इसमें भी कम बन रहे हैं, टोटल है 20, अब इसमें तो 8 ही बन रहे हैं, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर 3 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो, तो जैसे ये 3 3 मिलकर एक अमीनो एसिड बनाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3, अब तीनों में ही चारों चार आ सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 64 कोडोन। ये पॉसिबल है, क्योंकि 64 तो आराम से 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकती हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 बेस पेयर भी तो हो सकते हैं, यानी ये यहाँ पर एक और है, ये हो सकता है 4 4 के ग्रुप में पढ़े जाते हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये रख के देखते हैं, ये 4 रख दिए हमने, इन चारों पे 4 4 आ सकते हैं, कोई सी भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे करके 256 कोडोन बन रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है। तो फिर इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कोड होता है वो केवल और केवल 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे। एक साइंटिस्ट थे हरगोबिंद खुराना, इंडिया के हैं ये। इन्होंने बोला कि कोडोन ट्रिपलेट होता है। इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया होमोपॉलीमर्स और कोपोपॉलीमर्स में। फिर एक और साइंटिस्ट थे मार्शल निरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। एक एंजाइम है सिवेरियो का एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमराइजिंग में हेल्पफुल होता है। एक डिफाइंड सीक्वेंस पता लगता है, मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि आरएनए का जो टेम्पलेट है उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यानी उसका सीक्वेंस पता लगाने में इस एंजाइम का यूज किया जाता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है। तो ये कुछ यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड बनता कैसे है। यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर कॉलम बनाएंगे जहां पे लिखेंगे U, C, A, G, इसी ऑर्डर में लिखना है हमें। सेम ऐसे ही एक ऊपर भी बनाएंगे U, C, A, G, बट इधर की साइड जो हम बनाएंगे वो हर कॉलम में हम चार चार रखेंगे। जैसे यहाँ पे U, C, A, G एक कॉलम में, दूसरे में U, C, A, G, फिर U, C, A, G, फिर U, C, A, G, ऐसे कर करके हम बना लेंगे। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, सबसे पहले ये वाली लाइन लिखते हैं, फिर सेकंड नंबर पे ये वाली लाइन लिखते हो, फिर थर्ड नंबर पे ये वाली लाइन लिखते हैं। जैसे कि ये पहली लाइन है, यहाँ पे पहले लिख दिया यू, सब जगह यहाँ पर यू आएगा। इधर पहले इसमें इधर यू आया। हम ये वाला सेकंड वाला पढ़ के देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे पहली लाइन में क्या है यू, दूसरे नंबर पे क्या है, ये चलेंगे तो सी, तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ से देखेंगे यू,
बन गया एक कोडोन। ऐसे ही फिर सेकंड बनाएंगे, पहले नंबर पे क्या है यू, दूसरे पे क्या है सी, तीसरे पे क्या है सी। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। फिर ये यू, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे सी, तीसरे पे ए, फिर ये यू, सी और थर्ड पे जी। अब इसको फटाफट बनाते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे चारों में सी लिख लेते हैं, सी 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 सी। दूसरे नंबर पे भी यहाँ पे सी आएगा, सी 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 सी। अब ये वाले ऐसे लिख देंगे, यू सी ए जी। ऐसे करके हम पूरी टेबल बना लेंगे। ये ए ए ए, दूसरे नंबर पे है सी 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 सी, तीसरे पे है यू सी ए जी। हमेशा यू सी ए जी ही रखना है। फिर ये भी ऐसे, ये जी 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 जी, ये वाला सी 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 सी, फिर यहाँ पर यू सी ए और जी। ये बन गई। ऐसे ही हम बाकी रोज भी बना लेते हैं। ये हमारी पूरी टेबल बन चुकी है। अब ये देखते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बनाता है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है और ये हमें याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो हम तीन चीजें देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, UAA और UAG। ये दोनों होते हैं स्टॉप कोडोन। ये हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये क्या होता है। ऐसे ही UAA, UAG और UGA, ये तीनों ही होते हैं स्टॉप कोडोन। ये तीन का सीक्वेंस याद हो गया, UAA, UAG और UGA। अब ये जो दोनों होते हैं, ये वाले, ये होते हैं फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, ये शुरू वाले दो फिनाइल एलेनिन। उसके बाद ये तो 6 होते हैं, ये दो और ये 4, ये बनाते हैं ल्यूसिन। फिर उसके बाद ये नीचे वाले दो, ये बनाते हैं आइसोल्यूसिन। उसके बाद ये नीचे वाले तीनों बनाते हैं आइसोल्यूसिन। और ये AUG, ये बनाता है मिथियोनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट करने के लिए काम में आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। और ये जो नीचे वाले चारों हैं, ये बनाते हैं वेलिन। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन और वेलिन। फिर ये चारों नेक्स्ट हम आते हैं रो में। ये बनाता है सेरिन, ये बनाता है प्रोलिन, नेक्स्ट बनाता है थ्रियानिन, और फिर अगला वाला बनाता है एलेनिन। ये सिंपल सा है, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियानिन और एलेनिन। फिर आते हैं तीसरी रो में, ये बनाता है टायरोसिन, ये दोनों तो हो गए स्टॉप कोडोन। फिर ये दो बनाते हैं हिस्टिडिन, फिर दो बनाते हैं ये ग्लूटामिक एसिड, फिर उसके बाद ये दोनों बनाते हैं एस्पैरेजिन, और उसके बाद ये दोनों लाइसिन, और ये वापस रिपीट होता है। अब ये वापस से एस्पैरेटिक एसिड, इसको एस्पैरेजिन या फिर एस्पैरेटिक एसिड भी बोल सकते हैं, सेम इसको भी एस्पैरेटिक एसिड, और ये दोनों फिर ग्लूटामिक एसिड। यानी कि कैसे चल रहा है, दो दो के सीक्वेंस में, टायरोसिन, स्टॉप कोडोन, हिस्टिडिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब फोर्थ लाइन में आते हैं, ये दोनों तो बनाते हैं सिस्टीन। सिस्टीन, फिर ये आ गया स्टॉप कोडोन, उसके बाद ये बनाते हैं ट्रिप्टोफेन। फिर नेक्स्ट आता है, ये चारों बनाते हैं आर्जिनिन। उसके बाद ये दोनों बनाते हैं नीचे वाले सेरिन, ये दोनों बनाते हैं आर्जिनिन, और फिर ये नीचे वाले चारों बनाते हैं ग्लाइसिन।
ऐसे करके ये पूरी टेबल बन जाती है। बस हमें ये याद करना है कि कौन सा क्या कोड करता है। एक बार वापस देख लेते हैं। ये फिनाइल एलेनिन 2, फिर ये 6 ल्यूसिन, उसके बाद 3 आइसोल्यूसिन, फिर एक ये मिथ्योनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चारों वैलिन। इसमें तो सिंपल 4-4 के फॉर्म में चलते हैं, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियानिन, एलेनिन। फिर इसमें 2-2 करके चलते हैं, टायरोसिन, स्टॉपकोडोन, हिस्टिडिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिन, फिर लाइसिन, फिर वापस एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इसमें सिस्टीन, फिर ये स्टॉप कोडोन, 3 स्टॉप कोडोन है, यूएए, यूजीए और यूएजी। फिर ट्रिप्टोफेन, फिर आर्जिनिन, सेरिन, आर्जिनिन और फिर ग्लाइसिन। ये हो गई पूरे 64 कोडोन की टेबल। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। पहला फीचर तो ये है कि कोडोन हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में पढ़ा जाता है। 61 हमने देखा कि टोटल ट्रिपलेट की फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो टोटल 64 कोडोन्स बनते हैं। तो इसमें से जो 61 कोडोन है वो तो अमीनो एसिड को कोड करेंगे, बाकी 3 कोडोन होंगे जो स्टॉप कोडोन हो गए, यूएए, यूएजी और यूजीए। इस तरीके से 64 कोडोन का काम बट गया। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कोडोन के थ्रू कोड होते हैं, यानी हमने देखे थे जैसे आइसोल्यूसिन है वो 6 कोडोन से बनता है। तो यानी कि ये जो कोड होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से बन सकता है। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, यानी वन अमीनो एसिड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन कोडोन। लेकिन एक बात है, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड बना सकता है, यानी कि एक अमीनो एसिड तो एक से ज्यादा कोडोन से बन सकती है, लेकिन एक कोडोन केवल एक ही टाइप की अमीनो एसिड बना सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है कि कोडोन जो होते हैं वो एमआरएनए में क्वांटिशन में लगे होते हैं, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, यानी हम इसको लगातार पढ़ते हैं, बीच में किसी भी टाइप का पंक्चुएशन नहीं आता। ये कोड जो होते हैं वो लगभग यूनिवर्सल होते हैं, नहीं जितने भी ऑर्गेनिज्म में सब में ये जो एयूजी है वो जो मिथ्योनिन बनाता है तो मिथ्योनिन ही बनाएगा। बस एक एक्सेप्शन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में जो मिलते हैं वो थोड़े से अलग कोड कर सकते हैं। एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, एक तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, साथ में ये इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और ये नॉन एम्बाइगस होते हैं, मतलब कोडोन जो होते हैं वो केवल एक ही टाइप का अमीनो एसिड बना सकता है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये हमने कुछ सीक्वेंस लिख दिया, ए यू ए यू यू ए, ये ऐसा करके पूरा एक सीक्वेंस है। तो अब हमें पता लगा सकते हैं ए यू जी है तो ये मिथ्योनिन बनाएगा, यू 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 है तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ऐसे करके हम पूरा लिख सकते हैं। लेकिन हमें कोई उल्टा दे दे कि मिथ्योनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसिन, अब इसके कोड निकालो, तो वो निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आइसोल्यूसिन तो बहुत सारे कोडोन से कोड हो रहा है, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये तो एक ही टाइप का कोडोन बनाएगा, तो ये लिखना आसान है। लेकिन अगर हमें कोई अमीनो एसिड दे दे और उसका कोडोन निकालना है तो वो थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरा ट्रांसलेशन में ये काम में आता है, ये उसका बेस है। तो इसको ढंग से पढ़ना है और याद भी करना है। और ये जो स्पेशल टाइप के कोडोन है ये तो जरूर याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।